सोशल मीडिया सेल हमारा एक्टिव है और उसको और सेंसिटाइज किया गया है कि इस तरह किसी भी तरह की पोस्ट को भड़काऊ पोस्ट को तुरंत जो है रिएक्ट करना है, उस पर कार्रवाई करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी निर्देश मिले हम लोगों ने सबको नोट किया है। जो भी होटल वाला है उसको अपनी पहचान बाहर लिखनी चाहिए, जिससे कि शिव भक्त को या आम जनता को इस बात का पता रहे कि मैं कहाँ पर क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। के रास्ते में इस तरह की कोई मीट मछली मांस की दुकानें नहीं रहेंगी और बंद रहेंगी। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके की जो है उसमें धार्मिक तौर पर उन्माद न फैलाया जाए, जातीय तौर पर विद्वेष न फैलाया जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ खुले एरिया में जो है वो मीट का व्यापार नहीं कर सकते हैं और दुकानों के बाहर जो है होटल्स के बाहर जो दुकान के मालिक होंगे उन्हें भी नेम प्लेट लगाने होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं हापुड़ मेरठ रोड पे, इस पर हम हमारे साथ बात करने के लिए हापुड़ से एसपी हैं कुंवर ज्ञानंजय सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ किस तरह की तैयारियां व्यवस्था कर रहे हैं आप? हम लोगों ने कांवड़ को लेकर के और मुहर्रम को लेकर के संपूर्ण तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और काफ़ी हद तक हम लोग तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। विशेष रूप से हमें ट्रैफिक डाइवर्जन पे विशेष ध्यान देना होता है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान हम लोगों का बन चुका है। आपस में हम लोग की शांति कमेटी की मीटिंगें हो चुकी हैं। थाना स्तर पर ग्राम सुरक्षा समितियों तक की हम लोग बैठकें कर रहे हैं। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले अन्य धर्म स्थलों के ऊपर भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। साथ ही साथ कांवड़ मार्ग जो है वो टूटा फूटा ना हो, बिजली की पर्याप्त वहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, साथ ही साथ शिविरों में सुरक्षा की व्यवस्था हो। इसके अलावा ब्रज घाट हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पे हम लोग वहाँ से जल उठता है और ढेर सारे कांवड़ियाँ आते हैं अमरोहा की तरफ, मुरादाबाद की तरफ से, और वहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त गोताखोर की व्यवस्था कर ली है, प्रकाश की व्यवस्था कर ली है, वहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो रही है। इस तरह से हम लोगों ने घाट की, साथ ही साथ मंदिर, प्रमुख मंदिर हमारे यहाँ 8 प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों पे भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। सोशल मीडिया सेल हमारा एक्टिव है और उसको और सेंसिटाइज किया गया है कि इस तरह किसी भी तरह की पोस्ट को भड़काऊ पोस्ट को तुरंत जो है रिएक्ट करना है, उस पर कार्रवाई करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी निर्देश मिले हम लोगों ने सबको नोट किया है और सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग की तैयारियां चाक चौबंद है। जिस तरीके से कहा गया है कि उस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा ड्रोन वगैरह की सारी तैयारियां होंगी ताकि किसी तरीके से जातीय विद्वेष न फैल सके, क्योंकि जिस तरह की फिलहाल स्थितियां बनाई जा रही है, उसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग होगा उस मार्ग पे कहीं भी खुले में मीट की दुकान न हो, मांस की बिक्री न हो सके। हाँ बिल्कुल, ये परंपरागत रूप से ये चीजें होती आई हैं और इस बार भी होंगी कि रास्ते में इस तरह की कोई मीट मछली मांस की दुकानें नहीं रहेंगी और बंद रहेंगी। तो सुना आपने हापुड़ एसपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी उनके आपस में बैठक हो रही है, उसको लेकर के जो भी तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर के लगातार जो है पूरी व्यवस्था चाक चौबंद में जुटी हुई है। कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के भीतर कांवड़ यात्रा बिल्कुल सुरक्षित सुव्यवस्था के साथ इस बार होना चाहिए, यानी कि सुरक्षा में किसी भी तरह का कहीं भी कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ जो कांवड़िए होंगे उनके बीच में कोई भी बाहरी व्यक्ति वेश बदल के आकर के किसी भी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश न करे। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए पवन कुमार शर्मा जी हैं। पवन कुमार शर्मा वो हैं जो पिछले 27 सालों से कांवड़ियों की सेवा के लिए कैंप लगाते हैं, जिसमें हर साल हजारों कांवड़िए आते हैं और उनका देख रेख करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम चिकित्सा कैंप लगाते हैं, साथ ही साथ उनके भोजन की पूरी व्यवस्था कराते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए और कोई भी बाहरी शख्स आकर के माहौल खराब करने की कोशिश न करे, तो आप लोग सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इस बार कैंप में करने वाले हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से हम हर वर्ष ही जो है सारे चीज़ें हम करते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे हम लगाते हैं अपने कैंप में, तो सारे मतलब पूरा कैंप हमारा सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर में रहता है और हमारे सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं और एग्जिट और एंट्री के अलग अलग गेट रहते हैं। और हमारे जो उद्यमी भाई हैं वो वहाँ पे कम से कम काफ़ी संख्या में यहाँ पे सेवा देते हैं और सुरक्षा पर हम कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कांवड़ियों की सुरक्षा हमारा परम उद्देश्य है, उनकी सेवा करना। तो सेवा तभी हो सकती है जब उनको सुरक्षित रख सकेंगे। डीजे की आवाज को लेकर के भी एक मानक तय किया गया है कि कितने मानक में डीजे या साउंड बॉक्स की आवाज को निकालना है। तो ऐसे में क्या कुछ आप अपने कैंप में वो डीजे की ये व्यवस्था रखते हैं?
नहीं, हमारे कैंप में डीजे की व्यवस्था नहीं रहती है। हम बस थोड़ा भजन वगैरह हमारे चलता है, भजन कीर्तन वगैरह हमारे कैंप में रहता है, उसकी व्यवस्था रहती है। और वो भी एक मतलब एक मध्यम आवाज में ही रहती है, जो मतलब किसी को परेशान ना करे, किसी को नुकसान है। डीजे का हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहती। सीएम का एक यह भी निर्देश आया है कि जो भी कांवड़ का मार्ग है वहां पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होनी चाहिए। जो दुकानें हैं जो उन्हें भी अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने होंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप हर साल हजारों कांवड़ियों की सेवा करते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी आदेश आया है योगी जी का, और क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है। कांवड़ जो सेवा है, कांवड़ आती है, वो आस्था का बहुत बड़ा एक सैलाब हमारे यहाँ आता है इधर हरिद्वार से। और उसमें क्या है कि अगर कोई पुरानी दुकानें हैं, जैसे वहाँ पे पहले नॉन वेजिटेरियन खाना परोसा जाता था, मान लो किसी अब्दुल की भाई की है, कोई मुस्लिम भाई हमारे का ढाबा है, अब वो उन्होंने शिव ढाबा के नाम से या सीता रसोई के नाम से उन्होंने चालू किया, तो ये गलत है। वो छुपा क्यों रहे? एक तो वही संशय पैदा कर देता है कि उन्होंने जो है उस नाम को छुपाया क्यों। उन्हें पहले ही अपना उसको लिख देना चाहिए, और उस पर लिखना चाहिए, अपना नाम लिखें और लिखें कि भाई यहाँ पे शुद्ध खाना परोसा जाता है। तो विश्वास करेंगे, भक्त भी विश्वास करेंगे और जाएंगे कि हाँ भी यहाँ एक सच्चे तरीके से उन्होंने अपना नाम छुपाया नहीं है। तो शुद्धता और सुव्यवस्था को लेकर के पूरी तैयारियां आपने कर ली, अपने कैंप की तैयारी कर? हमारे यहाँ तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और हम खाना बिल्कुल कच्चा खाना देते हैं अपने कांवड़ियों को, क्योंकि सभी जगह दूर से कांवड़ियाँ आते हैं तो वो कच्चा खाना पसंद करते हैं। तो हम उनके लिए कच्चा खाना का व्यवस्था हमारे यहाँ कैंप में रहता है। तो ये है पवन शर्मा, जो पिछले 27 सालों से कैंप लगाकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो भी निर्देश जारी किए हैं उस पूरे निर्देश का पूरे तरीके से पालन करेंगे, पहले भी पालन करते आए हैं। तो देखना यही होगा कि इस बार जो कांवड़ की पूरी यात्रा होती है उसमें लोगों को किस तरीके से आनंद भाव की अनुभूति होती है और किस तरीके से लोग इस पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। वीडियो दिलीप अवस्थी के साथ प्रदीप कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। इकट्ठे तीनों आ जाएंगे ना, तो मैं अपना उस शुरू करके इकट्ठे कर लूंगा। आज सर खड़े हो जाइए, आओ जी आओ, चलिए अवस्थी। कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जगह जगह पर कांवड़ियों के लिए कैंप की भी तैयारियां होने लगी हैं। इस पूरे कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद तमाम अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया कि इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं भी किसी भी तरीके का शरारती तत्व न पनपे, उसको लेकर के सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ पूरे यात्रा के दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जानी चाहिए। सोशल मीडिया की जो विजिलेंस है वो भी बरकरार होनी चाहिए। इन सब के साथ साथ सीएम ने यह भी आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को कहा है कि जो भी कांवड़ की यात्रा के जो मार्ग होंगे उस मार्ग पे खुले में मांस की बिक्री पूरे तरीके से प्रतिबंधित होगी। साथ ही साथ डीजे पर जो गाने बजाए जाएंगे वो भी एक तय मानक के अनुसार बजाए जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। और उसमें जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से जातीय विभाजन जैसी बातें नहीं होगी, किसी भी तरीके का अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के मैं इस वक्त मौजूद हूं हापुड़ मेरठ रोड पे, जो कांवड़ियों का एक मुख्य मार्ग है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर कैंप की तैयारी भी चल रही है। लेकिन यहीं पर कुछ मुझे यहाँ आम लोग भी मिले हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा, जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, कांवड़ियों की सेवा भी करते हैं और खुद भी कांवड़िए। उनसे मैं जानना चाहूंगा, सर आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र जी, ये बताइए कि इस बार किस तरीके से आप लोग जो है कांवड़ियों की सेवा करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चाक चौबंद में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हम 27 साल से कैंप लगा रहे हैं और इसमें सरकार की सारी सुरक्षाओं को देखते हुए ही हम सारा कार्य करते हैं। कोई भी मानक ऐसा नहीं है जो हम सरकार के बताए हुए ना चले। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पिछले बार भी सरकार ने आदेश जारी किया था, इस बार फिर से आदेश जारी किया है कि होटल के बाहर नेम प्लेट लगाने होंगे। सभी को अपना नाम बता रहा हो कि होटल का मालिक कौन है। हम सब नेम प्लेट वगैरह सारी सुरक्षा रखते हैं। आप क्या सोचते हैं सर सरकार के इस फैसले को लेकर? सरकार का ये फैसला किसी हद तक बहुत ठीक है।
जो भी होटल वाला है उसको अपनी पहचान बाहर लिखनी चाहिए, जिससे कि शिव भक्त को या आम जनता को इस बात का पता रहे कि मैं कहाँ पर क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये सरकार का बहुत सही फैसला है। यह भी आदेश जारी हुआ है कि जिस वक्त कांवड़िए मार्ग पे जो है कहीं भी कोई मांस नहीं बेचेगा, मांस पूरी तरीके से प्रतिबंधित होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? यूपी सरकार का जो ये आदेश है, मुझे को लगा सभी सर्वजन हित में है। ये जो भी आदमी कुछ खा रहा है या कहीं जा रहा है उसको पूरा हक है कि मैं कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ पी रहा हूँ। और बात रही इनके आदेश की, तो इसमें हम पूरा आपके साथ सहयोग करेंगे, प्रशासन के साथ मिलके सारा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। ये बताइए कि पूरे जो है सो ढोल लगाड़े या फिर डीजे जो है उसके तय मानक तय की गई ताकि ज्यादा शोर शराबा न हो, किसी भी तरीके से हथियार का कोई प्रदर्शन न हो। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने खुल के आदेश किया है। ये बिल्कुल सही आदेश है। इसमें अगर हम लोगों की अगर भोले बाबा के सनातन धर्म के लिए अगर हम लोग कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें इतने ज्यादा साउंड की जरूरत नहीं है, पर ये है कि डीजे होना चाहिए और उसके लिए मानक तय करें, ये अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों की तरह डीजे ही बंद करवा दिए जाए, क्योंकि हमारे भोले बाबा की यात्रा है, एक मानक तय होने चाहिए, पर यात्रा निकले सूक्ष्म रूप से निकले या सही तरीके से निकले, ये चीज होनी चाहिए। सीएम के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छा फैसला है सर, ये हम लोगों के हित में है और सब चीजों की शांति रहे और हम लोगों के सनातन धर्म को समझते हुए उन्होंने ये चीज का फैसला लिया। इस चीज के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप किस तरह से सीएम के फैसले को देखते हैं? सर ये तो हमारे क्या कहना चाहिए, सीएम जी हमारे छोटे भोले बाबा ही हैं। इनके जो सब आदेश है हम इनका पालन भी करते हैं और इनका अनुसरण भी करते हैं। आदेश पालन भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सीएम के आदेश पे? सीएम का आदेश बहुत बढ़िया है जी, और काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सब भोले अपनी मस्ती में मस्त हरिद्वार से चलते हैं जल लेकर के, और जिनका पूरे रास्ते में सुरक्षा और जलपान का सब चीज का सब व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है, जिससे भी सब भोले और सब जनता खुश है, उत्साह बढ़ता है। इससे सीएम साहब के फैसले से सब बहुत खुश हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही फैसला है और इसमें 100% हम लोगों की पूरी भागीदारी रहेगी। कोई व्यवस्था ना खराब हो, इसका हम लोग पूरी कमेटी हमारा तो बाहरी लोग भी वेश बदल के ना आए। भारी उसके लिए भैया हमने पूरी यहाँ पे कमेटी गठित की हुई है और 100% सर्विस लाइन से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात में दिन में सब जगह सर्विस लाइन्स लगा हुआ है। उसका प्रशासन से हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे ना एंटर हो। तो जिस तरह से हमने प्रशासन से बात की तो जो एसपी हापुड़ है उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि वो भी अपने तमाम जो उनके पुलिसकर्मी हैं उनसे लगातार संपर्क में, लोगों को आदेश जारी किया गया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ कांवड़ की यात्रा को निकलवाएगा। वहीं हमने जब यहाँ आम लोगों से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वह कांवड़ियों की पूरी सेवा करेंगे, खुद भी कांवड़ है और मुख्यमंत्री के जो फैसले आए हैं, जो निर्देश आए हैं, उसका वह स्वागत करते हैं। इस तरह के फैसले से कहीं न कहीं कांवड़ियों को राहत जरूर मिलेगी और उनकी पूरी यात्रा जो है वो बेहद ही सुगम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप अवस्थी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।